Hello friends, welcome to PK Statistics. Today we'll be discuss the topic of the नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट ग्रेड ए। सैलरी आपको ज़बरदस्त देखने को मिलेगी, 1 लाख प्लस है। और नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में जो है तो वैकेंसी आई है, जिसमें एक स्टैटिस्टिक्स पोस्ट के लिए आई है, जर्नल के लिए आई है। मैं बहुत सारी पोस्टें आती हैं, सिविल, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, फिशरीज, सब के लिए, पर मैं 2 पोस्टों के बारे में विशेषतः बात करूंगा। सारी पोस्टों को कवर करूंगा, मत मुख्यतः 2 पोस्टों, असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड 1 जनरल और असिस्टेंट मैनेजर स्टैटिस्टिक्स के लिए। डिपार्टमेंट और राजभाषा के लिए मैं डिवाइड कर दूंगा। अब सारी बातें आपको बात हो गई, पूरा इसका एजुकेशन पैटर्न, एग्जामिनेशन पैटर्न, सारी चीज़ें देखते हैं। मैं ऑथेंटिक बताता हूँ कैसे एग्ज़ाम होगा, सारी चीज़ें आपको बताऊँगा, ठीक है। तो बने रहिए चैनल पे, मैं आपको सारी जानकारी इसके रिगार्डिंग दूँगा, ठीक। अब देखिए, बात करते हैं ये रिक्रूटमेंट में, ये है आरडीबीएस क्या होता है? रूरल डेवलपमेंटल बैंकिंग सर्विस। रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जो बैंकिंग की सर्विस होती है उसको डेवलप करने के लिए आप जिस ऑफिस में रहेंगे उसका असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए रहेंगे। आप ऑफिस की एक तरह से बॉस रहेंगे, सेकंड बॉस लार्जर। इसके जो फॉर्म भरने की डेट है वो 27 जुलाई से 15 अगस्त है। आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप एलिजिबल हैं तो अवश्य अप्लाई कर लें। बहुत ही यूनिक, बहुत ही गवर्नमेंट ज़बरदस्त वैकेंसी है। आप इसका फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं। इसका एग्ज़ाम पैटर्न जो है मेजर 4 स्टेज में टिका हुआ है। मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, ठीक। बहुत यूनिक, बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी है। आप फॉर्म भरिए। फॉर्म 27 जुलाई से लेकर फॉर्म भरने की डेट 15 और 3 18-20 दिन दी हुई है लगभग, आप भर सकते हैं। 1 सितंबर को फेज 1 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है आपको 1 सितंबर को देखने को मिल जाएगा। देखिए कितनी गवर्नमेंट ज़बरदस्त वैकेंसी, 1 महीने के अंदर जहां तक आपका एग्जामिनेशन होगा। और इस एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में, चाहे वह बड़े से बड़ा एग्जाम हो, छोटे से छोटा, तो आप पीके स्टैटिस्टिक्स टेलीग्राम चैनल को लाइक कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा यार थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि आप लाइक नहीं करते, वीडियो देख लेते हैं, ठीक। अब देखिए, मैं बात करता हूँ नाबार्ड ग्रेड ए रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस और राजभाषा की जो पोस्टें हैं। 23 पोस्टें जनरल की अनरिजर्व की हैं और 50 पोस्टें टोटल रखी हुई हैं। 16 पोस्टें कंप्यूटर साइंस और आईटी वालों के लिए हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं मुख्यतः बात करूंगा जनरल की पोस्ट की और स्टैटिस्टिक्स की पोस्ट की, जिसमें अनरिजर्व वालों के लिए सीट नहीं है, एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए है। मैं आगे बात करता हूँ इसी के रिगार्डिंग, तो आगे चलते हैं तो हमको देखने को मिलता है ये स्टैटिस्टिक्स 13 नंबर में डाला हुआ है। 1 वैकेंसी एसटी के लिए है और 1 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के लिए। ध्यान रखें, अनरिजर्व वाले कैंडिडेट फर्जी ईडब्ल्यूएस बनाकर फॉर्म ना भरें, किसी भी तरह गलत तरीके का उपयोग ना करें, क्योंकि यूपीएससी में अभी देखा है कि ओबीसी और जनरल में यही हो रहा है। जनरल वाले जो है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट फर्जी लगा रहे हैं और ओबीसी वाले जो है एनसीएल सीएल का फॉर्म लगा रहे हैं। इसके बाद खुलासा होता है, आप फंसते हैं। इससे अच्छा है अच्छे से प्रिपरेशन करें और जिनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो ज़रूर अप्लाई करें। ईडब्ल्यूएस के लिए जो कंडीशन दी हुई है, अगर आप क्वालिफाई करते हैं तभी बनवाएं। अगर सेंट्रल की लिस्ट में आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो ठीक है, आपके लिए 8 लाख से ज़्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए, आपकी नहीं, आपके फादर की इनकम, ठीक। और अगर आप रूरल एरिया में हैं तो 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं होनी चाहिए। रेजिडेंशियल एरिया 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 100 स्क्वायर फीट का प्लॉट नहीं होना चाहिए और 200 स्क्वायर फीट का रेजिडेंशियल एबव एरिया है तो आप ईडब्ल्यूएस में काउंट नहीं होंगे। और अगर ये चीज़ों से कम है, ये चीज़ें नहीं है, तो आप ईडब्ल्यूएस में काउंट होते हैं। ईडब्ल्यूएस बनवाइए और फॉर्म भरिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल नहीं है तो किसी भी गलत तरीके का इस्तेमाल करके ईडब्ल्यूएस मत बनवाइए, मेरा यह सजेशन रहेगा। बात करते हैं आगे एग्जामिनेशन पैटर्न की। अब क्वालिफिकेशन की, जर्नल की क्वालिफिकेशन है एनी बैचलर डिग्री, ठीक। अब स्टैटिस्टिक वालों के है बैचलर डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स एंड इन्फॉर्मेटिक्स, और इसमें 60% होना चाहिए। इसके अलावा जो है तो एग्रीगेट मास्टर डिग्री यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी आपको होनी चाहिए। किसमें? स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स और इन्फॉर्मेटिक्स में। अगर बैचलर डिग्री है तो वो 60% होनी चाहिए, और अगर पीजी डिग्री है तो वो 55% से अगर क्वालिफाई है तो आप अप्लाई करिए। ज़बरदस्त रिक्रूटमेंट है। सॉरी फॉर वेटिंग। बात करते हैं सीजीपीए से, आप परसेंट सीजीपीए कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर 6.75 सीजीपीए है तो आप फर्स्ट डिवीज़न में आएंगे, और 60% है तो फर्स्ट डिवीज़न में आएंगे। 6.25 है तो आप 50% में आएंगे और सेकंड डिवीज़न में आएंगे। ये सारे स्कोर दिए हैं, आप चेक कर सकते हैं किस लिमिट में आते हैं। ये देखिए स्टैटिस्टिक्स के लिए जो रिक्रूटमेंट आई है उसके लिए स्पेशल ये स्टैटिस्टिक्स
कि जो जनरल पेपर है उनके लिए नहीं है, ये स्टैटिस्टिक पेपर वालों के लिए ये गाइडलाइन है, ये आप पढ़ लीजिएगा। PDF आपको फिर बता दूं, PDF कहाँ मिलेगी आपको? PDF आपको PK स्टैटिस्टिक टेलीग्राम चैनल में मिलेगी। चैनल को लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, अच्छे से ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगा, वहाँ के एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बताऊँगा। एज जो है तो 1/7/2024 को आपका जन्म 21 से 23 साल के बीच होना चाहिए, 21 से 30, 30 ईयर। ओके। एक्स सर्विसमैन को 5 ईयर का है, OBC को 3 ईयर का, EWS को रिजर्वेशन नहीं है एज में कोई, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए आपका एग्जामिनेशन पैटर्न, मोस्ट अवेटेड लोगों का रहता है पैटर्न क्या होगा, ये 4 पैटर्न एक में और ये 4 एक में। टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, QN नेचर का। ठीक, बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश में 120 मिनट दिए जाएंगे दोनों पेपर को मिला के। ठीक, अब आपकी जो मेरिट बनेगी मैं आपको दिखा दूंगा। डिसीजन मेकिंग, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक एंड सोशल स्कूल, वो भी रूरल इंडिया के, एग्रीकल्चर, रूरल इंडिया, टोटल 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स होंगे। 100 नंबर में आपकी मेरिट नहीं बनेगी, 100 नंबर में आपकी मेरिट बनेगी, फिर भी इसका फाइनल एग्जामिनेशन में जो है तो मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। कि क्वालिफाइंग सेक्शन है रीजनिंग का, इंग्लिश का, कंप्यूटर नॉलेज का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का और डिसीजन मेकिंग का। मेरिट बनेगी आपकी जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर में, यानी 100 नंबर में आपकी मेरिट बनेगी, फिर भी फाइनल मेरिट में इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। शॉर्टलिस्टेड द कैंडिडेट में मेंस विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स द स्कोर मेरिट सेक्शन ओनली। मेरिट में अगर आएंगे तो आपको सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। अब सेकंड स्टेज के लिए स्टैटिस्टिक का पेपर क्या होने वाला है मैं आपको बताता हूँ। जर्नल के लिए तो जर्नल इंग्लिश का पेपर होगा, ऑनलाइन होगा, डिस्क्रिप्टिव में होगा। आपको आंसर कॉपी में नहीं लिखना, टाइप करना है आपको। ठीक है, आंसर कीबोर्ड के थ्रू। 90 मिनट का टाइम होगा, 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 3 मार्क्स आपको दिखाए जाएंगे। हो सकता है एक इसमें ऐसे हो जाए, एक प्रिसीज हो जाए और एक टॉपिक के बारे में राइटिंग हो जाए, हो सकता है, मैं ये अनुमान बता रहा हूँ। पेपर 2 जो है वो स्ट्रीम स्पेसिफिक होगा, मैं इसके बारे में सारी डिटेल दूंगा। पहले स्ट्रीम जो है तो ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, कुछ क्वेश्चन 1 मार्क्स के, 50 क्वेश्चन होंगे, 30 मिनट में करना होगा। इसके बाद आपको सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जिसमें 6 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे, 2 क्वेश्चन 15 मार्क के और 2 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। डिटेल देख लीजिएगा। आपको पहला पेपर आपको बता दें, पहला पेपर आपको रुकिए रफ कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। पहला पेपर जर्नल इंग्लिश का होगा, ध्यान रखिए डिस्क्रिप्टिव में होगा, 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे जर्नल इंग्लिश के लिए, 100 क्वेश्चन 90 मार्क्स का। पेपर 2 जो होगा वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, इसमें 30 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, 30 मिनट का टाइम रहेगा। 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपके डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट के पेपर में जो कि 90 मिनट्स का होगा। इसमें 4 क्वेश्चन आपको करने होंगे, 2 क्वेश्चन जो होंगे वो 15 मार्क्स के होंगे और 2 क्वेश्चन जो होंगे 10 मार्क्स के होंगे। टोटल 50 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होगा। ठीक है ना, आप देख सकते हैं। मेंस एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको साइकोमेट्रिक, ध्यान दीजिए, मेंस एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो साइको के लिए आपको बुलाया जाएगा, साइको भी क्वालिफाइंग होगा। फिर आपका 50 मार्क्स का जो होता है वो जो होगा तो क्या होगा, इंटरव्यू होगा। फाइनल मार्क्स आपके जो है तो मेंस एग्जाम और इंटरव्यू के बेसिस में बनेंगे और फाइनल सिलेक्शन आपको हो जाएगा और असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड 1 बन जाएंगे अपने सब्जेक्ट। एग्जामिनेशन फीस थोड़ी अफोर्डेबल नहीं, ठीक, थोड़ी ज़्यादा है। 150 रुपये SC ST PWD वालों के लिए है और 850 रुपये आपको जनरल OBC EWS वाले देंगे। और ये एग्जीक्यूटिव, इसमें GST भी इंक्लूड किया जाएगा, तो आप पे कर सकते हैं और इसके बाद फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, आपकी जो सैलरी है, सैलरी ज़बरदस्त देखिए मिली, 44,2500 लिखा हुआ है, स्केल 54,000, यानी 1 लाख प्लस आपकी सैलरी बनेगी। ध्यान रखिएगा, इसमें भले 44,000 रुपये लिखा हुआ है पर अक्रॉस 90,000 से 1 लाख के बीच में आपकी सैलरी बनेगी, चाहे आप अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख। द ग्रेड अलाउंसेस एज पर रूल इन द टाइम एट लीस्ट प्रेजेंट इनिशियली मंथली ग्रास इनवाउमेंट और प्रोफेशनली अप्रॉक्सीमेटली एट 1 लाख। ध्यान लिखिए, 1 लाख सैलरी है। ठीक, अब बात करते हैं, थोड़ा आपको क्लियर कर दें क्या एग्जामिनेशन पैटर्न है। एग्जामिनेशन में स्टेज जो आपका फर्स्ट होगा उसमें एक एग्ज़ाम होगा, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। स्टेज 2 आपका मेंस एग्ज़ाम होगा जिसमें जर्नल इंग्लिश के 3 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश का होगा, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, फिर सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा
फिर इसके मार्क्स जो हैं तो आपको फाइनल मेरिट में जोड़े जाएंगे, और फाइनल मेरिट के बाद आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। साइकोमेट्रिक सॉरी जस्ट वेट 2 मिनट। साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है तो आपका वो भी क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और इसके बाद जो है फाइनल आपका इंटरव्यू होगा। तो जो होगा तो इंटरव्यू के बाद आपका 50 मार्क्स का होगा अप्रॉक्स, और जो मार्क्स आप गेन करेंगे, आप ध्यान रखिए, जो मार्क्स आप इंटरव्यू में गेन करेंगे और जो मार्क्स आप ये और जो मार्क्स आप सेकंड स्टेज सीबीटी में गेन करेंगे, उस मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी। अगर आप फाइनल कट ऑफ में क्वालिफाई होते हैं तो आपको फाइनल सिलेक्शन होता है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको इससे रिलेटेड कैसे एग्जाम आएगा, कंप्लीट एग्जाम प्रोसीजर के बारे में अलग से एक वीडियो बना दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।